Dear students, I am your physics teacher Satyavijay Chaturvedi. In previous video, you study about the force and how many types of force. What is frictional force, circular motion, centripetal force, and so on. You study. But today we are going to study about the work. When apply a force on a body. When apply a force on a body and body moves towards the direction of the force. When apply a force on a body and body displays the direction of the force is called the work. What is work? Today we are going to study about the work, energy and power. It is your sixth chapter. Sixth chapter is work, energy and power. Today topic is work. What is work? When apply a force on a body and body displays towards the direction of the force, it is called the work. Or other definition we can use, when a force, the scalar product of the force and displacement, the scalar product of the force and displacement is called the work. आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है वह न्यूमेरिकल के लिए अगर आप चाहोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक मैंने अभी लिखा है यह डिफिनीशन आपने छोटे क्लासों में पढ़ लिया होगा, 10th तक पढ़ा होगा, लेकिन बेसिकली अब आपको न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा क्लियर करना है तो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स जो बताया, जो डिफिनीशन दिया, व्हाट इज वर्क? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, where F is the force and S is the displacement, it is called the work. Work is scalar quantity. Suppose a body stand on a surface and we apply a force F and body displays to h distance. सपोज मैंने किया कि एक ब्लॉक है और ब्लॉक पे मैंने, या एक बॉडी है, बॉडी पे मैंने F फोर्स अप्लाई किया और बॉडी S डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस हो जाती है, S डिस्टेंस कवर कर लेती है यहाँ से यहाँ तक, और यह एंगल थीटा है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जो सबसे ज़्यादा केयर करने की बात होगी न्यूमेरिकल्स में, हमने सिंपली बता दिया या आपने पढ़ भी लिया होगा सिंपली कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ही वर्क होता है। लेकिन क्या यह सही है? यह तो छोटे क्लास में आपने 10th तक पढ़ा तो ठीक है, बशर्ते यहाँ पे मैंने एक डिफिनीशन का थोड़ा सा चेंज कर दिया तरीका। आपको मैंने बताया द प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क। वी कैन राइट W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट S मीन्स F S cos थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो थीटा एंगल है वह, आप जो फोर्स है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, फोर्स किस डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। फोर्स का वह कंपोनेंट्स जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है वही यूज करेंगे वर्क निकालने के लिए। कभी भी न्यूमेरिकल्स में वर्क निकालते समय आप थोड़ी सी भी गलती ना करिएगा, कंसेप्ट क्लियर रखिए कि क्या है फोर्स, क्या होता है। That force apply towards the displacement direction we can use. What is the work? Work is equal to F cos theta into S. अब इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे कि F माने फोर्स का वह कंपोनेंट्स जो S की डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, फोर्स का वह कंपोनेंट्स जो S की डायरेक्शन में अप्लाई होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अप्लाई होगा, वही लिया जाएगा। कभी भी वर्क अगर हमें फाइंड करना हो, जब भी वर्क फाइंड करना होगा, बार बार इस टॉपिक को मैं बोल रहा हूं कि जब भी आपको वर्क फाइंड करना हो तो आप फोर्स का वह कंपोनेंट यूज करिएगा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। कैसे? सपोज अ फोर्स अप्लाई ऑन ए ब्लॉक, आपने एक फोर्स अप्लाई किया, इसका यह कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल सटा हुआ है, F cos थीटा है, और यह कौन सा कंपोनेंट होगा? F sin थीटा।
तो आपको जो वर्क फाइंड करना है, यदि बॉडी यस डिस्प्लेसमेंट गई तो यह डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यह है, तो कौन सा फोर्स यूज करेंगे वर्क फाइंड करने के लिए? जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स है, माने एफ कॉस थीटा। इसीलिए जो फार्मूला आपका मिला है एफ कॉस थीटा इंटू यस फाइंड हुआ। ओके, तो व्हाट इज वर्क? व्हाट इज वर्क? सिंपली याद करिएगा डेफिनेशन अब कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा एंगल बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ दैट फोर्स विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप कहोगे थीटा वह डायरेक्शन है, फोर्स का वह डायरेक्शन है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। फोर्स का वह कंपोनेंट्स जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है वही यूज करते हैं। अच्छा, हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हो, तो एक न्यूमेरिकल हल्का सा छोटा सा लेते हैं। सपोज एक ब्लॉक है, सपोज एक ब्लॉक है और ब्लॉक पे हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया। ब्लॉक का हम मान लेते हैं कि सपोज कर लो कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट है, मास है 10 किलोग्राम, और इस पे मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया 50 न्यूटन का। फोर्स कितना अप्लाई किया मैंने इस पे? 50 न्यूटन का मैंने फोर्स अप्लाई किया है। यह 50 न्यूटन का फोर्स आपने ब्लॉक पर अप्लाई कर दिया। अगर ब्लॉक पर 50 न्यूटन का फोर्स आपने अप्लाई किया, सपोज फोर्स हमने ऐसे अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन, अब यहां पे आपको वर्क डन और बॉडी जो डिस्प्लेस हो जाती है, यहां से यहां तक जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, सपोज करता हूं एक 10 केजी की बॉडी है और 10 केजी की बॉडी पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी 5 मीटर डिस्प्लेस हो जाती है अगर हमने 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है तो इसका एक्सटर्नल वर्क क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स से वर्क क्या होगा? और एक दूसरा इसी पे मैं क्वेश्चन करता हूं, फ्रिक्शनल फोर्स से अप्लाई होने वाला वर्क कितना होगा? यहां दो क्वेश्चन मैंने बना दिया। जैसे सपोज यह बॉडी आगे की तरफ चलेगी तो इस पर एक यह फोर्स अप्लाई हो रहा है जो एक्सटर्नल फोर्स है, और इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी है, एफ एस या एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी चल रही है। इस समय जो वर्क होगा वह कितना होगा? मैंने आपसे कहा था कि इस टॉपिक को समझने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने लिया। न्यूमेरिकल था कि एक व्हाट इज वर्क, वर्क टॉपिक आपकी वर्क है। वर्क बहुत सिंपल टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक वर्क मत समझिएगा कि हमने काम कर दिया वर्क हो गया, या हम बोल रहे हैं वर्क है सही, लेकिन हम थोड़ी फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन बदल रहे हैं, वह भी वर्क है। वर्क की डेफिनेशन बदल दिया मैंने कहा द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मीन्स वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस मीन्स एफ कॉस थीटा इंटू एस, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द दैट कंपोनेंट्स बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कंपोनेंट्स यूज किया जाएगा, वही डायरेक्शन है थीटा। तो हमने उस पर एक न्यूमेरिकल्स आपको बताया। सपोज एक ब्लॉक है 10 केजी का और उस ब्लॉक पे मैंने 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया और ब्लॉक 5 मीटर तक डिस्प्लेस हो गया। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स? व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स से कितना वर्क डन हुआ? तो एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स से मुझे फाइंड करना हो तो क्या होगा? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा कंपोनेंट? जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है 5 मीटर और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है। देखिए इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है 50 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो फॉर्मूला होता है एफ इंटू, ये सिंपली लगा सकते हैं, एफ मीन्स 50 और इंटू एस मीन्स 5, 250 जूल। ये हो गया। लेकिन जो हमने कहा था कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा वर्क कितना होगा? व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स से वर्क डन कितना हुआ? तो फ्रिक्शनल फोर्स से वर्क डन निकालने के लिए W फ्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रिक्शन, सपोज इसका फ्रिक्शनल कांस्टेंट म्यू इज इक्वल टू 0.1 सपोज कर लेता हूं मैं। फ्रिक्शनल कांस्टेंट जो है काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट मैंने मान लिया 0.1 है, तो एफ एस इंटू डिस्प्लेसमेंट यस, बट हमको एफ एस लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं पता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू आर इंटू एस, और म्यू की वैल्यू पता है 0.1 इंटू यल, आर मीन्स यम इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट 5,
और डायरेक्शन कहाँ है, फोर्स आपका, फोर्स जो अप्लाई हुआ है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स फ्रिक्शनल अपोजिट अप्लाई होता है, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए यह माइनस हो जाता है। तो इसमें और सभी न्यूमेरिकल हम समझेंगे। हमने इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट ले लिया केवल। फिर आते हैं हम वापस अपने टॉपिक पे। व्हाट इज वर्क? वर्क द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क। वर्क W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट S, F S cos थीटा and theta is the that component of force with the direction of the displacement। यह जो cos थीटा है यह फोर्स का वह डायरेक्शन है जो कंपोनेंट्स है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है। तो हमने आपको फोर्स बता दिया। अब आते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है? अगर यूनिट ऑफ वर्क निकालना हो तो W इज इक्वल टू F इंटू एस, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर विच इज कॉल्ड द जूल। व्हाट इज 1 जूल? यूनिट ऑफ वर्क मीन्स जूल। जो जूल है वह वर्क की SI यूनिट है। जूल जो होता है वर्क की SI यूनिट है। तो SI यूनिट जो हो गया आपको मैंने जूल बता दिया। तो जूल के बाद अगर SI यूनिट जूल है, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, तो जूल, व्हाट इज जूल? व्हेन 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस 1 मीटर, व्हेन व्हाट इज 1 जूल? When 1 Newton force apply on a block and block displace 1 meter, this is called then the doing of the work is 1 joule. What is 1 joule work? When 1 Newton force apply on a body and body displace 1 meter, then work is 1 joule. जब 1 न्यूटन की बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई करके उस बॉडी को 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर देते हैं तो वह क्या होता है? 1 जूल होता है। ओके इसका अदर यूनिट CGS में जो यूनिट होता है वह अर्ग होता है। अर्ग इज द अदर यूनिट ऑफ द फोर्स वर्क। वर्क की जो अदर यूनिट है वह क्या है? अर्ग है। वर्क की अदर यूनिट आप या CGS की यूनिट क्या बताएंगे? अर्ग। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स ML_T-2 I into L ML2T-2 ML2T-2 द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वर्क। ओके तो आपको मैंने बता दिया व्हाट इज वर्क। अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इट इज कॉल्ड द वर्क। और अदर डिफिनीशन, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क। तो वर्क क्लियर हो गया, व्हाट इज वर्क। अब हमें यह बताना है कि वर्क की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है, वर्क मैक्सिमम कब होगा। वी नो दैट W इज इक्वल टू FS cos थीटा, FS cos थीटा इज इक्वल टू W वर्क FS cos थीटा। इफ द फोर्स अप्लाई द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स को मैंने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अप्लाई किया तो थीटा कितना हो गया? 0। देन W इज इक्वल टू FS cos 0 एंड FS cos 0 की वैल्यू 1, W इज इक्वल टू FS। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वर्क। वर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कब होती है? व्हेन फोर्स अप्लाई टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जब हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हैं, जब हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो वर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है। वर्क निगेटिव होता है कब हो सकता है? वर्क निगेटिव कब होगा? व्हेन द फोर्स अप्लाई द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स को आप डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, W इज इक्वल टू F माइन थीटा मीन्स 180 डिग्री, FS cos 180 and cos 180 value is -1, so minus FS, W is equal to minus FS, W is equal to minus FS। ओके तो निगेटिव वैल्यू कब होती है? निगेटिव होती है जब हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं।
जब फोर्स का वह कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट वर्क करता है तो क्या होता है, निगेटिव। तीसरी चीज, अगर मान लो हम फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई कर दें, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो जाए। सपोज एक ब्लॉक मैंने रखा है, यह है, और इसका डिस्प्लेसमेंट यस इस डायरेक्शन में है, और मैंने इस पे एक फोर्स एफ अप्लाई कर दिया परपेंडिकुलरली, मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन W इज इक्वल टू एफ एस cos 90, तो एफ यस एंड cos 90 वैल्यू इज 0, सो वर्क इज 0। तो वर्क क्या होगा, 0। जब डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होता है तो वर्क क्या होता है, 0। अब आपसे क्लास 10th में एक क्वेश्चन रहा होगा कि एक कोली जो है अपने सर पे बोझा लेके चल रहा है, उसके द्वारा कितना वर्क डन हुआ, लेकिन आपका जो जवाब होगा वहां पे ध्यान देना होगा, वर्क किसके द्वारा, वर्क ग्रेविटी द्वारा, फ्रिक्शन के अपोजिट वर्क तो होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कितना वर्क हो रहा है कुली के सर पे। एक कुली, आपका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th या 10th में है, 9th में होगा कि एक कुली सर पे बोझा लेके चल रहा था, उसके द्वारा कितना ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा कितना वर्क हुआ। तो सपोज एक कुली है, कुली के सर पे आपने बोझा, यहाँ कुली है, कुली के सर पे बोझा रख दिया, और फोर्स जो है, फोर्स अप्लाई हो रहा है परपेंडिकुलरली, और मेरा डिस्प्लेसमेंट आगे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यह बोझ है हमारे ऊपर, यह फोर्स अप्लाई हुआ, और यह डायरेक्शन है उसके डिस्प्लेसमेंट का, तो एंगल 90 डिग्री का हुआ, इसलिए वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना होगा, 0। तो अगर कोई कहता है हाउ मेनी वर्क डन द कुली बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, देन यू कैन से द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज 0। जो कुली द्वारा वर्क डन हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से वह 0 हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स 0 नहीं हो रहा है। आप ऐसा मत समझिएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स से जो वर्क डन हुआ 0 हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वहां पे लिखते समय आपको इस बात का थोड़ा सा सही करना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स से अप्लाई होने वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स से जो अप्लाई होता है वर्क, वह क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो हम चलते हैं आगे। आपका यह क्वेश्चन 9 का था, एक छोटा सा मैंने बताया आपको। अब सपोज करता हूं वर्क डन आपको मैंने बता दिया, अब वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन निगेटिव है, तो क्या इसका मतलब है, यदि वर्क डन पॉजिटिव है, W इज पॉजिटिव, अगर W पॉजिटिव है इसका मतलब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मीन्स एक्यूट एंगल। अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो वर्क पॉजिटिव होगा। वर्क क्या होगा, अगर थीटा 90 डिग्री का होगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब उसको एनर्जी क्या की जाती है, एनर्जी बॉडी को दी जा रही है, किसी बॉडी पे जिस पे आपने फोर्स अप्लाई किया, जिस बॉडी पे आपने फोर्स अप्लाई किया, और यदि थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल है तो आपने वर्क पॉजिटिव किया, और वर्क पॉजिटिव किया मतलब बॉडी ने एनर्जी उसको दिया, उस बॉडी को एनर्जी क्या की गई, दी गई। एक्यूट एंगल होने पर एनर्जी दी जाती है। अगर मान लो यह ऑब्ट्यूस एंगल है, थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूस एंगल में हो, मीन्स वर्क निगेटिव हो, तो इसका मतलब बॉडी की एनर्जी लेस हो रही है, बॉडी से एनर्जी हम खुद ले रहे हैं। अगर बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं तो वर्क डन पॉजिटिव, बॉडी से एनर्जी ले रहे हैं तो वर्क डन निगेटिव। ओके, मैंने कहा वर्क डन यदि पॉजिटिव है तो एनर्जी बॉडी पे दी जा रही है, और यदि वर्क डन निगेटिव है तो बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है। इस बात को रखिएगा क्लियर कि यदि वर्क डन पॉजिटिव तो एनर्जी दी गई, और यदि वर्क डन निगेटिव तो इसका मतलब उस बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब की गई, ली गई। ओके, तो वर्क डन हो गया। मैंने आपको यह कांस्टेंट फोर्स द्वारा, कांस्टेंट फोर्स से जो वर्क डन होता है यह होता है। लेकिन यदि वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रहा हो, अभी तो मैंने बताया कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होता है बॉडी पे, सपोज किसी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया तो वर्क डन क्या होगा, यह फॉर्मूला यूज कर देंगे, एफ कॉस थीटा। अगर कांस्टेंट, यह फॉर्मूला तब यूज होगा जब बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला, अगर फोर्स वेरिएबल है, फोर्स हर जगह चेंज हो रहा है, तब कैसे वर्क डन आप फाइंड करोगे, When फोर्स इज वेरिएबल, जब फोर्स वेरिएबल है, सपोज इस पे डिस्प्लेसमेंट हमने दिखा दिया, शो कर दिया, और इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया, और यह हर स्टेप पे क्या हो रहा है, इसका फोर्स डिफरेंट हो रहा है, माने वेरिएबल फोर्स है। अगर फोर्स वेरिएबल है
सपोज फोर्स दे दिया F इज इक्वल टू 2x और डिस्प्लेसमेंट दिया x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 3 तक वर्क डन निकालिए। तो इसका मतलब कि हर जगह उसका डिस्प्लेसमेंट पे वर्क क्या फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसके लिए आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, इसकी अलग अलग स्ट्रिप बना लेते हैं यह, और स्ट्रिप बना के एरिया निकाल के सभी एरिया को ऐड कर देते हैं। लेकिन मैं इंटीग्रेशन मेथड इसीलिए यूज किया जाता है कि हम स्ट्रिप बना के अलग अलग पार्ट का एरिया निकाल के ऐड कर देते हैं। अब वो सबको लंबा प्रोसेस हो जाएगा तब कि अलग अलग स्ट्रिप की एरिया निकालें और ऐड करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी वर्क डन निकालना हो, वर्क डन वेरिएबल अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 F इंटू डी एक्स, इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे। अगर वर्क डन वेरिएबल है, यदि वर्क फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन का फार्मूला जो यूज करेंगे वह होगा F dx, x1 टू x2 इंटीग्रेशन कर देंगे। माने जब भी वेरिएबल फोर्स अप्लाई होता है बॉडी पे, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स वेरिएबल अप्लाई होता है तो वर्क डन का फार्मूला W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 F इंटू डी एक्स, और यदि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होता है तो वर्क डन इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S मीन्स Fs cos थीटा, Fs cos थीटा यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सपोज करो एक बॉडी है और उस बॉडी पे मैंने उसको रख दिया है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे न रख के, एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स लेते हैं। कोई बॉडी है और बॉडी पे हमें वर्क डन निकालना है। सपोज एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन कर रही बॉडी यही है और इस पर मैंने एक बॉडी को रख दिया यहाँ पे, यह मास की बॉडी है, यह बॉडी यहाँ है तो बॉडी यहाँ तक आएगी। सपोज बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, यह आपके कोर्स में नहीं है, ज़्यादातर कंपटीशन लेवल के लिए ऐसा न्यूमेरिकल्स आते हैं। हमने आपको जो बताना था न्यूमेरिकल्स बता दिया, सिंपली न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है आपका, वो मैंने बता दिया। अगर किसी बॉडी पे स्लाइड अगर क्या है थोड़ा सा थीटा एंगल पे कोई सरफेस है और इसके ऊपर एक बॉडी रख दिया यम मास का और बॉडी नीचे की तरफ खिसक के आएगी, तो उस समय यल डिस्टेंस कवर मान लो कर लिया, तो कितना बॉडी ने वर्क किया, तो फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा बॉडी पे कितना वर्क डन अप्लाई हो रहा है मुझे यह देखना है। मैं सपोज कर लेता हूं कि यदि बॉडी चल रही है, वर्क डन करना है मुझे निकालना हो, और बॉडी कितना वर्क करेगी, सबसे पहले हम निकाले थीटा की वैल्यू। यहां से यहां तक फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा, फ्रिक्शनल फोर्स यहां फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा बॉडी पे कितना वर्क डन होगा, तो इसका मतलब यह इसका mg होगा मास, जिसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। तो वर्क डन के लिए कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, वर्क डन के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स से। अगर इस पे बॉडी स्लाइडिंग करती हुई नीचे की तरफ आ रही है तो फोर्स वर्क का फार्मूला होता है Fs cos थीटा, और Fs cos थीटा इस समय यहाँ पे थीटा की वैल्यू यह है तो यह cos थीटा है, लेकिन cos थीटा आप यहाँ पे मत लिखिए, वेक्टर F डॉट वेक्टर S। अब हमने आपको बताया कि F का वह कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस डायरेक्शन में है, और यह इस डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, F sin थीटा है, F sin थीटा है। तो आप लिख सकते हैं क्या, F इंटू साइन थीटा इंटू यल, यही वर्क डन होगा। अगर यह नीचे की तरफ स्लाइडिंग करती हुई बॉडी आ रही है, इस कंडीशन में F sin थीटा इंटू यल हो गया फार्मूला। कब, जब बॉडी स्लाइडिंग फ्रिक्शन कर रही है, जब बॉडी सिरकते हुए नीचे की तरफ आ रही है, उस समय बॉडी यदि यल डिस्प्लेसमेंट कवर की तो कितना वर्क डन बॉडी द्वारा हुआ। अगर ऐसा न्यूमेरिकल है तो इससे निकाला जा सकता है कि कंपोनेंट्स ऑफ दैट फोर्स विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वह फोर्स का कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो इंटू डिस्प्लेसमेंट मैंने कर दिया। ओके, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आपको आएंगे। या एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स जैसे एक है कि एक साइक्लिस्ट जो है साइकिल चला रहा था और उसने 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया बॉडी पे, F इज इक्वल टू 200 न्यूटन, और जो बॉडी है डिस्प्लेस हो गई 10 मीटर और ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा कितना वर्क हुआ। साइक्लिस्ट साइकिल चला रहा था और ब्रेक अप्लाई करने के बाद वह 10 मीटर चला, उस समय फ्रिक्शनल फोर्स से कितना वर्क हुआ, तो वर्क बराबर होता है F
cos थीटा। साइक्लिस्ट इस डायरेक्शन में चल रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, इसलिए हम चाहे तो cos 180 लिखें या इसको हटा के यहाँ डायरेक्ट माइनस लिख दें। F मालूम है 200 इंटू यस मालूम है 10 मीटर, तो 2000 जूल, माइनस 2000 जूल वर्क किया साइक्लिस्ट ने। अब अगला टॉपिक, अगले में हमने आपको आज बताया व्हाट इज वर्क एंड यूनिट ऑफ वर्क। वर्क क्या है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क एंड वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी माने वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। दिस इज द कंपोनेंट्स, दिस दैट फार्मूला व्हेन द फोर्स अप्लाई द कांस्टेंट फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी। जब बॉडी पे हम कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो वर्क डन का यह फार्मूला यूज होता है। ओके, अगले वीडियो में अगली टॉपिक।